हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और आज बारी है वीकली हॉरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल की। आज कवर करूंगा 5 से 11 जनवरी 2026 तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन कैसा रहने वाला है, टैरो इस पर क्या गाइडेंस दे रहे हैं, इसी पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी। हर बार की तरह इस बार भी सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए। टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं, यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 5 जनवरी पॉजिटिव रहने वाला है। आप काफी क्रिएटिव माइंडसेट के पर्सन रहेंगे। किसी काम में लगेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप किसी काम को मैनेज करना चाहते हैं अथवा अपने अनुसार मोड़ना चाहते हैं तो उसमें भी ये दिन आपको सफलता देगा, ऐसा दिखता है। इस दिन किसी व्यक्ति विशेष का सहयोग चाहिए तो मिल जाएगा और जरूरत पड़ने पर आपको सही सलाह भी उपलब्ध हो जाएगी। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है और 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जनवरी का दिन बताता है आप अपने काम को सही तरीके से मैनेज कर ले जाने में कामयाब होंगे, लेकिन काम के बोझ में थोड़ा सा दबने की पॉसिबिलिटी भी दिखती है। जहां आप काफी वर्कोहोलिक रहें या मजबूरी में जरूरत से ज्यादा काम करना पड़ जाए, दोनों ही परिस्थितियां आपको प्रभावित करेंगी, परेशान करेंगी और आप एक ऐसी मेंटेलिटी में आएंगे जहां आपको लगेगा कि मुझे इस बोझ को थोड़ा कम करना चाहिए। और आप बिल्कुल सही हैं, आपको इस पर विचार करने की सलाह दी जाती है। आप थोड़ा सोचें, विचारें और जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज या अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है उन्हें कम करें। यह दिन आपके कार्य को पूरा करने में एक पॉजिटिविटी तो दिखाता है, लेकिन भविष्य की योजना बनाने की सफलतापूर्वक एक पॉसिबिलिटी भी दिखाता है जहां आप भविष्य को समझें और भविष्य के लिए योजनाएं बनाएं। यह दिन 100% सपोर्ट दिखा रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जनवरी का दिन बताता है आप किसी काम को लेकर काफी महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। आप अपने मन में इस बात को लेकर एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति की तरह से अनुभव करेंगे कि मुझे आज ये काम करना ही करना है हर हालत में, और इस वजह से उस कार्य या उन कार्यों में आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर आप पीछे नहीं हटते, चीजों में आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते और दूसरों की परवाह नहीं करते कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, तो आप अपने काम में सफल होंगे। इसके अलावा आपसे उम्र में 15 वर्ष से अधिक लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। वे आपका फायदा उठाने की नाहक कोशिश कर सकते हैं और अगर आप किसी का लाभ उठा रहे हैं या किसी को मैनिपुलेट कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। यह दिन लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जनवरी एक पॉजिटिव दिन है जो आपको आगे बढ़ने में न सिर्फ मदद करेगा बल्कि एक से अधिक अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने और उन पर लाभ कमाने में भी मदद करेगा। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी और आपके ऊपर ईश्वर की कृपा ऐसी होगी कि आपके ज्यादातर काम बनते चले जाएं। ये एक फॉर्चुनेट यानी भाग्यकारी दिन है और इस वजह से आप जिन कार्यों में लगेंगे उसमें आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित है। यहाँ इस बात को भी समझना जरूरी है कि अगर आप इस दिन किसी नए काम की शुरुआत करते हैं या प्लानिंग करते हैं तो वो आपके हितकारी होगा। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जनवरी का दिन बताता है उत्सव जैसा माहौल आपके आसपास रहेगा जिसकी वजह से आप भी प्रसन्न रहेंगे और आपके आसपास के लोग भी आपसे प्रसन्न रहेंगे। परिवार में अच्छा वातावरण बना रहेगा। मित्रों के साथ सिचुएशन मैनेजेबल पोजीशन में रहेगी और पॉजिटिव भी रहेगी। संबंध, प्रेम संबंध अथवा जीवन साथी के साथ संबंध में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है।
और ज्यादा संभावना है कि जिससे आपको प्यार हो उसके साथ आप काफी समय बिताएं। साथ ही साथ ये दिन दिखाता है कि आप इमोशनल काफी रहेंगे, अतः आपको सलाह दी जाती है कि इमोशनल होकर निर्णय ना लें। बाकी पॉजिटिव, कोई नेगेटिविटी नहीं और 70% का सपोर्ट बना है। 10 जनवरी का दिन कहता है एक सुखद समाचार या अपने काम की कोई इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लिए गए डिसीजंस या बनाए गए टारगेट्स पर काम करके सक्सेस हासिल करना आपकी नियति होगी। यात्रा पर जाने की संभावना है। एक काम के क्षेत्र में या व्यवसाय या जॉब के क्षेत्र में भी यात्रा के संयोग बन रहे हैं। इन चीजों के अलावा अपने टारगेट्स या अपने कार्य को लेकर के आप अपना 100% दे पाएंगे, यानी आपका अपना योगदान पूरा रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। हालांकि 10 तारीख को आप थोड़ा स्वार्थी रहेंगे, लेकिन ये आपके विरुद्ध नहीं काम करता, आपके फेवर में काम करता है। लगभग 80% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जनवरी का दिन कहता है मन किसी बात को लेकर निराशा भरी स्थिति का सामना करेगा या निराशा भरी स्थिति में आ सकता है। दोनों ही चीजें आपके लिए बेहतर नहीं है, इसलिए अपने मन को पॉजिटिव रखें, आशावान रखें, क्योंकि ये पॉजिटिविटी आपको आगे के मार्ग प्रशस्त कराती चली जाएगी। और अगर अनफॉर्चुनेटली आपने अपने मन को नेगेटिव किया तो ये नेगेटिविटी आपके आगे के मार्ग को धुंधला कर देगी, दिखना बंद होगा या आपको समझ में नहीं आएगा और आप फेलियर पाएंगे। इसलिए मन को पॉजिटिव रखिए। यह दिन 50% पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ राशि, आपके लिए 5 जनवरी का दिन पॉजिटिव रहेगा। आप अपने कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। इस दिन आर्थिक मामलों को लेकर, व्यवसाय को लेकर या जॉब को लेकर के आप एक सही निर्णय पर पहुंचे, इसकी संभावना दिखती है। आपके द्वारा किए गए कार्य या लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप अपने मामलों में सफल होंगे। परिवार को लेकर के आप काफी पॉजिटिव अप्रोच में रहेंगे। परिजनों के तकलीफ आपको समझ में आएगी और आप उसे करुणावश महसूस भी करें, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। फैमिली मैटर्स में आप अपनी पकड़ और अपनी धाक जमाने में कामयाब हो सकते हैं अगर आप थोड़ा पोलाइट होकर काम करते हैं तो। इस दिन भविष्य को लेकर बनाई गई योजनाओं में भी सफलता आने वाले समय में मिले, इसकी पॉसिबिलिटीज दिखती है। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जनवरी का दिन कहता है कि भाग्य आपके साथ रहेगा, इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए और बिना योजना के इस दिन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि 6 जनवरी एक तो आपके पक्ष में है, दूसरा भाग्य का पहिया भी आपके पक्ष में बना है। अतः अगर आप एक योजना बनाते हैं तो भाग्य उसी योजना पर आपको सपोर्ट करता चला जाएगा और आप अपनी योजना में सफल हों, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। लेकिन अगर आपके पास योजना नहीं है तो भाग्य फिर भी आपको सहयोग तो देगा, लेकिन किस दिशा, किस एंगल और किस टॉपिक पर देगा यह कहा नहीं जा सकता। इन चीजों के अलावा नकारात्मक लोगों से दूर रहें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें और अगर कुछ सीखना इत्यादि चाहते हैं तो उसके लिए यह बेहतर दिन है। लगभग 100% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जनवरी का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आपके कई सारे कार्य या बिगड़े हुए काम वापस से पुनः बन जाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज बनी है। आपका अपने बारे में परसेप्शन, लोगों का आपके बारे में परसेप्शन थोड़ा सा परिवर्तित होगा, जिसका आपको सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। दूसरों के मामलों में आपको ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, बल्कि अपने काम से काम रहिए, इसका लाभ भी आपको मिलेगा। ईश्वर की कृपा के अनुरूप जो परिवर्तन आएंगे वे आपके हितकारी होंगे। लगभग 100% का सपोर्ट ये दिन भी दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जनवरी का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। किसी मामले को आप किसी स्पेसिफिक तरीके से हैंडल या मैनेज करना चाहते थे तो उसमें आपको सफलता मिलने की संभावना बनी है। कुछ मामलों में आपको रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन अंततः आएगा आपके पक्ष में। और पेशोपेश की स्थिति जो आपकी दिखती है 8 जनवरी को, वो इस वजह से क्योंकि आप अपने ऊपर काफी डाउट कर रहे होंगे इस दिन। अगर आप अपना डाउट अपने ऊपर से हटा देते हैं तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी और आप आने वाले भविष्य को लेकर के
बनाए गए अपने टारगेट्स पर अगर काम करते हैं तो सफलता भी मिलेगी। ओवरऑल ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जनवरी का दिन बताता है एक यात्रा या तीर्थ यात्रा पर निकलने की संभावना है अथवा उसकी प्लानिंग बन जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है और ओवर कॉन्फिडेंस रहेगा ईश्वर के ऊपर। अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस ईश्वर के ऊपर, यह थोड़ा सा डेडली कॉम्बिनेशन है, लेकिन यह आपको आगे बढ़ने, नए रिस्क लेने, नई राह बनाने और नई मंजिल को खोजने में मदद करेगा अगर आप चाहते हैं तो। और अगर नहीं तो आप अपने रूटीन वर्क में भी बने रह सकते हैं, यह दिन कोई समस्या नहीं करता। प्रेम प्रसंग में या प्रेम संबंधों में यह दिन आपको यथोचित सहयोग देगा अपने साथी के साथ चीजों को सॉर्ट आउट करने या कुछ नया करने के लिए। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जनवरी का दिन बताता है कि भाई स्वप्नदर्शी से रहेंगे, आप काफी कुछ सोचेंगे, कई एंगल्स और कई पहलुओं पर विचार करेंगे, लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आपको अपने मन को पॉजिटिव करना है और काम करना है। आप किस चीज पर काम करते हैं उस चीज में आपको सफलता मिलेगी। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आज के दिन में किस विषय पर काम करूं। कहीं किसी गलत विषय पर काम मत करिए जिससे सफलता मिले भी तो असफलता जैसी प्रतीत हो। इस दिन आप अपने लिए आसान टारगेट बनाने की बजाय थोड़ा मुश्किल टारगेट बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा। ओवरऑल ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जनवरी का दिन वृषभ राशि बताता है परिवार और परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, मन शांत होगा और फैमिली या आपके जो लव रिलेशनशिप हैं या लव्ड वन है या जिनके साथ आप रहते हैं उनके साथ एक कनेक्टिविटी बनाने में मदद करेगा। ये दिन आपको एक सुखद समाचार भी प्राप्त कराएगा जिसकी जानकारी आप पिछले लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे। इस दिन किए गए कार्य और लिए गए निर्णय आपके लिए पॉजिटिव होंगे और आने वाले जीवन की रूपरेखा भी तय करेंगे। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 5 जनवरी का दिन थोड़ी मुश्किलें लेकर के आएगा, लेकिन इन मुश्किल परिस्थितियों का सामना आपको पॉजिटिवली करना है, क्योंकि ये मुश्किलें दिखती तो हैं लेकिन वस्तुतः हैं नहीं। तो अगर आप किसी कार्य में लगे हैं और आपको बाधाएं दिखती हैं तो बस आप अपने कार्य को करते जाएं, सफलता आपको मिलकर रहेगी। साथ ही साथ ये दिन इस बात को भी इंडिकेट करता है कि आपके प्रियजन या परिजनों के साथ अपने रिलेशनशिप को पॉजिटिव वे में बनाए रखें। इस दिन आपके कार्य रुकेंगे नहीं, ये चीज क्लियर दिखती है। इसलिए छोटे मोटे परसेप्शन या भ्रम को अपने ऊपर हावी ना होने दें। लगभग 60% का सपोर्ट इस दिन बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जनवरी का दिन यह बताता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति तो होगी, लेकिन आर्थिक मामलों को लेकर ही आप किसी विचार में मग्न हो जाएंगे और आपको सलाह की जरूरत पड़ेगी। उस कंडीशन में आपको सजेशन दिया जाता है कि आप किसी व्यक्ति विशेष से सलाह इत्यादि अगर लेना चाहते हैं तो जरूर ले लें, आपके लिए हितकारी रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन आपको एडिशनल हेल्प करेगा, जिसमें थोड़ा टूटे हुए, थोड़ा फूटे हुए, थोड़ा परेशानी भरे रिलेशनशिप्स को रिवाइव किए जाने की पॉसिबिलिटी है। और अगर रिलेशनशिप में कोई समस्या नहीं है तो चीजों को बस उसी पैटर्न में स्मूथली चलने दें, ज्यादा दिमाग ना लगाएं। इन बातों के अलावा किसी नए उपक्रम, किसी नए कार्य में शामिल होने की पॉसिबिलिटीज भी दिखती हैं। ओवरऑल ये दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जनवरी का दिन बताता है आप अपने आप में, स्वयं में काफी ज्यादा प्राउड और पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे दिन शुरू होकर चढ़ना शुरू होगा आप किसी बात को लेकर भ्रमित होना शुरू हो जाएंगे और आपको लगेगा मैंने आज फलाना काम नहीं किया या अभी ये वाला टारगेट मिसिंग है। उस कंडीशन में आप अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटीज तो पूरी हैं, लेकिन एक बार में एक काम करेंगे तो, क्योंकि ये दिन आपको मल्टीटास्किंग अलाउ नहीं कर रहा। तो मल्टीटास्किंग नहीं करिए, एक बार में एक टास्क को लीजिए और उसमें सफलता अर्जित करेंगे। ये दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
8 जनवरी का दिन यानी 8 जनवरी का दिन बताता है ईश्वर को लेकर के आपके मन में एक निराशाजनक भावना उत्पन्न हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। जहां आप थोड़ा निराश होंगे कि ईश्वर आपको वो नहीं दे रहे जो आपको चाहिए। अब यहां ईश्वर की ओर से कहूं तो आप वो नहीं देख रहे जो आपको दिया गया है, जो नहीं है वो चाहिए, जो दिया गया है उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, तो इसको करिए। क्योंकि कहता है कि ये दिन आपको भ्रमित और परेशान करने के लिए ही है, और इस दिन आप अगर जिस कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने मन अपनी तन्मयता को लगाकर आगे बढ़ते हैं, कार्य करते हैं, तो ईश्वर का सहयोग आपको स्वतः स्वयमेव मिल जाएगा। इसके लिए कोई और कर्म नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये सहयोग या उनका सपोर्ट तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने कर्म में ना आ जाएं, तो इस बात का ध्यान रखिए। दिल थोड़ा सा दुखा हुआ, दिल थोड़ा सा टूटा हुआ इस दिन कंटिन्यू रहे, इसकी पॉसिबिलिटीज है। इसलिए आप अपने मन पर थोड़ा तो नियंत्रण लगाने की कोशिश कर ही सकते हैं। 9 जनवरी का दिन कहता है आपके कार्य स्मूथली होते जाएंगे, चीजें पॉजिटिवली आपके पक्ष में बनी और मुड़ी रहेंगी। लोग आपका सहयोग इत्यादि करके स्वयं में गौरव का भी अनुभव करें, इसकी पॉसिबिलिटीज हैं। इस दिन आप किसी स्पेसिफिक टारगेट को मैनेज करना या सिक्योर करना चाहते हैं तो उसे कर पाएंगे। यह दिन आपको लगभग 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जनवरी का जो दिन है, 10 जनवरी कहता है कि भाई प्रगतिदायक और एकदम खुशनुमा दिन है। चीजें पॉजिटिव और आपके फेवर में बनी रहेंगी। आप अपने ईगो से बचे रहें, बस इतना ही करें और बाकी चीजें आपके समकक्ष, आपके पक्ष में बनी रहेंगी। रिलेशनशिप को लेकर अटकलें अगर किसी तरह की आपके मन में है तो उसका समापन भी इस दिन हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन बताता है कि आपके मान सम्मान और यश में वृद्धि होने वाली है। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जनवरी का दिन बताता है एक नई महत्वाकांक्षा या नई अपॉर्चुनिटी या नया ऑफर मिलने की पॉसिबिलिटीज हैं। इस दिन आप अपने नए कार्य या नए उपक्रम में यदि जुड़ते हैं तो आप पॉजिटिवली चीजों को हैंडल और मैनेज कर ले जाएंगे। लेकिन अगर आप थोड़ा इग्नोरेंस कर देते हैं या एक नाराजगी शो आउट कर देते हैं तो ये चीज आपकी लाइन और लेंथ दोनों को खराब करेगी और चीजें आपके लिए काफी कष्टकारी हो सकती हैं। इसलिए मन को पॉजिटिव रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये दिन आपको आगे बढ़ने में सफलता देगा और कुछ नए मार्ग भी सुझाएगा। कंटिन्यू काम करिए। ओवरऑल ये दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 5 जनवरी का दिन एक सकारात्मक संदेश लेकर आता है जो बताता है कि अगर आप अपने किसी कार्य को ध्येय करके, टारगेट करके उसमें लगते हैं, उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बात को समझें कि 5 जनवरी को आप थोड़ा आलसी हो सकते हैं या लेजीनेस वाली फीलिंग आ सकती है, और अगर आप लेजीनेस में चले गए तो आपका काम पेंडिंग हो जाएगा। आप जिन मामलों पर, जिन लोगों पर अपना प्रभाव डालना बढ़ाना चाहते थे उसमें आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी है। सोशल इमेज इंप्रूव हो सकती है अगर आप चाहेंगे तो, बिना चाहे नहीं होगी। और साथ ही साथ आप अगर किसी बात से नाराज हैं, किसी व्यक्ति पर नाराज हैं तो उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी नाराजगी को शांत रखिए, अपने काम को करिए, क्योंकि इस दिन आप सिचुएशन को और लोगों दोनों को मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। यह दिन लगभग 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जनवरी अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन को स्किप कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 7 जनवरी फिर से वापस पॉजिटिव दिन बन जाएगा। 6 जनवरी को आप किसी एक सिचुएशन का क्लोजर देखेंगे। क्लोजर का सिम्टम ये होगा, संकेत ये होगा कि यह क्लोजर आप रोक नहीं पाएंगे। इस वजह से आपको अपने मन को शांत करना चाहिए और स्वीकारोक्ति की भावना को स्वीकार करना चाहिए। अपने मन को उस भावना में लाना चाहिए जहां आप एक क्लोजर, किसी चीज का समापन स्वीकार करें कि ठीक है ये चीज खत्म हो रही है तो हो रही है। समापन किसी नए की शुरुआत का द्योतक भी है, संकेत भी देता है।
और यही रीडिंग कहती है कि 6 जनवरी को जो समाप्त होगा उसकी कॉन्सिक्वेंस में, उसके घटनाक्रम में आगे चलकर एक पॉजिटिविटी आपके जीवन में इम्प्लांट होगी, आएगी। लेकिन वो पॉजिटिविटी अभी 6 तारीख को नहीं मिली है, इसलिए बहुत ज्यादा निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को समझें कि 6 तारीख बहुत अच्छा दिन नहीं है, अतः डेली रूटीन वर्क में रहें और अपने किसी नए काम को स्किप कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दिन जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। 7 जनवरी का दिन बताता है कि सिचुएशन एक बार पुनः आपको सहयोग देगी, न सिर्फ सहयोग देगी बल्कि आपको समझ में भी आ जाएगा कि इस मामले को मैं इस तरह से मैनेज करूं तो मुझे ये लाभ मिल जाएगा। अब उस मामले को सिस्टमैटिक रूप से मैनेज करिए, या अगर आप एक से अधिक मामलों को मैनेज करना चाहते हैं इस दिन तो एक एक करके करिए, सभी चीजें मैनेज हो जाएंगी। इस दिन आपकी आर्थिक प्रगति होगी, व्यापार में या जॉब में एक रिकॉग्निशन मिलने की पॉसिबिलिटी होगी, डिसीजन सही साबित होंगे, लोगों के बारे में परसेप्शन सही होगा और यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जनवरी का दिन बताता है आर्थिक रूप से और ज्यादा समृद्ध होने की संभावना की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर आपको लाभ मिले इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। कोई इंफॉर्मेशन जो आपके मतलब की हो, काम की हो, या इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसका भी आपको उत्तरोत्तर लाभ मिल जाएगा। इस दिन आप किसी मामले, किसी विषय को लेकर के थोड़ा सोच विचार वाली मुद्रा में जा सकते हैं, लेकिन यह सब आपके लिए हितकारी रहेगा, नुकसान कहीं से दिखता नहीं है। इस दिन अगर किसी मामले में सिचुएशन थोड़ी डिले हो रही है तो उसे होने दीजिए, वो वापस अपने आप रिवाइव हो जाएगी। ओवरऑल ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 तारीख, 8 के बाद 9 तारीख यानी 9 जनवरी बताता है कि आप अपने काम, अपने जो आपका रोल है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसको लेकर काफी अवेयर और सचेत रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों को सही दिशा में, सही समय पर, सही तरीके से पूरा कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे, चीजों को सही वे में, सही तरीके से मैनेज करने की वजह से आप न सिर्फ प्रशंसा के पात्र होंगे बल्कि आपको अपने अंदर भी एक मोटिवेशन फील होगा कामयाबी का। यह दिन आने वाले भविष्य को लेकर के आपकी अवेयरनेस और उस अवेयरनेस पर आपकी छोटी मोटी योजना बनाने की पॉसिबिलिटी को भी दर्शाता है। साथ ही साथ ये बताता है कि किसी मामले को लेकर अगर आप परेशान हैं तो उसे क्लोज करने की कोशिश करिए, इस दिन क्लोजर हो जाएगा। वैसे ये दिन आपको 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जनवरी का दिन बताता है ट्रायंगल सिचुएशंस आपके फेवर में रहेंगे, जिसकी वजह से सिचुएशन को मैनेज करना आसान होगा और व्यापारिक मामलों में या पारिवारिक मामलों में अपनी बात समझा ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आप लोगों को कुछ हद तक मैनिपुलेट कर पाएंगे। किसी डैमेज सिचुएशन को या थोड़ी मुश्किल परिस्थिति को मैनेज करने के लिए भी इस दिन को चुना जा सकता है। सही सजेशन और रिसोर्सेस मिलने की पॉसिबिलिटी बनी है। ओवरऑल ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जनवरी का दिन बताता है सोशल इमेज आपकी पहले के मुकाबले काफी इंप्रूव होगी। आपकी सामाजिक पकड़ जो बढ़ेगी उसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके शत्रु पीछे रह जाएंगे और आप आगे निकलेंगे। किसी मामले में आपका डिसीजन सही साबित होगा और दूसरों के बारे में आपका जो परसेप्शन है वो भी आप काफी हद तक सही पाएंगे। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कर्क राशि ये था आपका राशिफल 5 से 11 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 5 जनवरी का दिन बताता है कि आप अपने कर्तव्यों का सही निर्वहन और सही समय पर निर्वहन कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। आप जिन मामलों, जिन कार्यों को हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित है। पारिवारिक मामलों को लेकर के किए गए प्रयास या आपके द्वारा सुझाए गए तरीके सही साबित हों इसकी पॉसिबिलिटी है। कार्य क्षेत्र में यानी आपके प्रोफेशन में आप अपनी भूमिका को जबरदस्त तरीके से प्रेजेंट और रिप्रेजेंट करने में कामयाब रहेंगे। कुछ मामलों में ऐसा दिखता है कि आप किसी वजह से थोड़ा ओवरबर्डन फील कर सकते हैं और अगर ऐसा है तो जिन वजहों से आप ओवरबर्डन हैं, अगर वे अननेसेसरी हैं तो उस बर्डन को दूर करने की जरूरत है। हर चीज की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेनी है, ध्यान रखिएगा।
वैसे तो ये दिन 100% का सपोर्ट देता है, लेकिन चाहता है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर के बर्डन को हटाएं। 6 जनवरी ये बताता है कि कुछ मामलों में आपको डिले सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, और वो भी इस वजह से क्योंकि आप बहुत जल्दी में हैं और जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे या जल्दी जल्दी काम को खत्म करना चाहेंगे। इसलिए आपको थोड़ा धैर्य दिखाना चाहिए और अपनी पुरानी योजना, अगर कोई योजना आपने बना रखी तो अपनी योजना पर काम करिए। ये मानकर चलिए, ये समझकर चलिए कि सिचुएशंस या जो कार्य हैं वो थोड़ा समय लेते ही हैं और आपको नेसेसरी कर्म करना पड़ेगा। इस दिन खर्चे बढ़ने की संभावना है क्योंकि आप काफी दिखावा पसंद व्यक्ति रहेंगे। इस दिन खर्चे बढ़ने की संभावना है क्योंकि आप काफी दिखावा पसंद व्यक्ति रहेंगे। साथ ही साथ ये दिन आपको सचेत करता है कि आप उधार लेन देन से दूर रहें, क्रेडिट कार्ड से खरीदारी करने से परहेज करें, ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत संभाल कर करें क्योंकि ऐसा दिखता है कि इस दिन आप अननेसेसरी चीजों को परचेज कर ले जा सकते हैं। दिखावा करने की प्रवृत्ति से अगर दूर रहते हैं और अपनी योजना पर काम करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित आपको मिल जाएगी। 7 जनवरी का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को स्किप कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। 8 जनवरी वापस ठीक रहेगा। तो 7 जनवरी को कोई ऐसी सिचुएशन बनती है जो आपके पक्ष में नहीं है तो उस मामले से संबंधित कोई डिसीजन नहीं लेना है, इसको ध्यान रखिएगा। और 7 जनवरी को आप एक नकारात्मक सिचुएशन भी फेस कर सकते हैं, इसकी संभावना बनी है। अगर सिचुएशन नेगेटिव है तो उसे स्वीकार करिए, नेगेटिव है तो स्वीकार करिए, आप भाग नहीं सकते। दूसरा, सिचुएशन जो नेगेटिव है उससे ओवरकम करने के लिए आप स्वयं को ईश्वर की शरण में डालिए। हे प्रभु हमारा काम करिए, हे प्रभु हमारी मदद करिए, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, ऐसी थिंकिंग करिए। भगवान को साक्षी बनाइए। अपनी गलतियां अगर हैं और आपको रियलाइज हो जाएं, जिसकी पॉसिबिलिटी है उसे स्वीकार करिए और किसी से कहना नहीं, अपने मन में सोचना है और ओवरकम करिए सिचुएशन से। इस दिन किसी नए काम में मत जुड़िए। किसी नए पर्सन या किसी ऐसे पर्सन पर जिस पर थोड़ा डाउट है भरोसा मत करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन को स्किप करिए। यह दिन अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए बस रूटीन वर्क में बने रहिए। 8 जनवरी ये काफी पॉजिटिव है, सिचुएशन को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में लाएगा, ठीक है। और ये जो पॉजिटिविटी है ये थोड़ी सी लॉन्ग लास्टिंग होगी, आपके लिए आगे भी बेहतर होगी। अगला दिन यानी कि 9 तारीख भी पॉजिटिव ही आ गया तो लॉन्ग लास्टिंग मतलब कैरी फॉरवर्ड हो रही है। इस दिन नए कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। किसी कार्य को थोड़ा अलग रंग या ढंग देना चाहते हैं तो उसमें भी पॉसिबिलिटीज दिखती हैं। मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका जो इमेज है वो लोगों को पॉजिटिव रूप से प्रभावित करे, इसकी भी संभावना है। और आप अपने ईगो में थोड़ा सा संयम बनाए रखेंगे तो लोग आपके बारे में पॉजिटिव बातें भी करेंगे। ये दिन लगभग 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जनवरी का दिन कहता है एक ऐसा इंफॉर्मेशन या समाचार आपको मिलेगा जिसे सुनकर मन प्रसन्न हो जाए। किसी बहुत पुराने दोस्त, जान पहचान वाले या रिश्तेदार से मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। कुछ मामलों में पुराना प्यार सामने आ सकता है। इस दिन प्रेम संबंधों को लेकर किए गए प्रयासों में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि आपके लवर, आपका जो प्रेमी या प्रेमिका है, वे आपको ज्यादा भाव नहीं देंगे। तो मजेदार बात यह है कि उनका भाव न देना आपको अखरेगा नहीं, बुरा नहीं लगेगा, बड़ा प्यार आएगा उसके भाव न देने पर भी। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है, यात्रा के संयोग दिखाता है। अगर आप एक टारगेट बनाते हैं, जो कि पॉसिबल है कि बनाएं, और उस टारगेट, अब ये यहां तक तो था कि होगा, फ्यूचर है ये, है ना, टारगेट बनाएंगे। अब ये वाला अनस्टेबल है जो बता रहा हूं। क्या अनस्टेबल है? टारगेट को कैसे पूरा करना है, योजना बनाएंगे, योजना पर काम करेंगे और उसे पूरा करेंगे, ये अनस्टेबल है, थोड़ा डाउटफुल दिख रहा है। क्यों? क्योंकि काफी कैजुअल माइंड में होंगे, आप सोचेंगे चल कल कर लेंगे यार। कोई नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी ही है। 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जनवरी बताता है अच्छा दिन है, फैमिली के साथ अच्छा दिन बिताएंगे। फैमिली को लेकर काफी पॉजिटिव और पॉजिटिव भी रहेंगे। परिवार आपके लिए प्रायोरिटी इस दिन रहेगा। संभव है कि आप इस दिन की छुट्टी या इस दिन को छुट्टी ले लें और इसे एक सेलिब्रेशन की तरह एंजॉय करें। आपका कोई काम पूरा होने की खुशी होगी या कोई काम पूरा हो जाए इसके समाचार मिल जाएंगे। आने वाले भविष्य के लिए नई योजनाएं बनाने में भी यह दिन मदद करेगा। ओवरऑल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जनवरी का दिन कहता है किसी बात को लेकर मन
थोड़ा आशंकित रहेगा और उस आशंका के ऊपर आप एक जिद पाल लेंगे। जिद अगर पॉजिटिव नहीं है तो मुश्किल हो सकती है, और अगर सकारात्मक जिद करते हैं तो उस जिद में आगे बढ़कर सफलता अर्जित करना आसान रहेगा। ये दिन आप एक विद्रोही व्यक्ति की तरह व्यवहार करेंगे। एक बार ठान लिया तो ठान लिया, कदम पीछे नहीं हटाएंगे, फिर चाहे जो हो जाए। इसलिए कदम बढ़ाने से पहले और ठानने से पहले थोड़ा विचार करिएगा। ये एक ऐसा दिन है जो आपको आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर या आपके लवर के साथ भी थोड़ी परेशानी का अनुभव करा सकता है, और उसका रीजन ये है कि इस दिन आप अपने पार्टनर को लेकर के एक ऐसे अप्रोच में होंगे कि भाई पार्टनर मेरी सुने, और उस मामले में आपको थोड़ा सलाह दी जाती है कि आप पार्टनर के साथ समन्वय बनाएं। अगर आप समन्वय बनाते हैं तो पार्टनर आपके लिए पॉजिटिव अप्रोच में होगा या होगी। ओवरऑल ये दिन 100% का सपोर्ट ही दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, ये था आपका राशिफल 5 से 11 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 5 जनवरी का जो दिन रहने वाला है पॉजिटिव रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि आप अपने कार्य क्षेत्र या जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें चीजों को सही ढंग से मैनेज करने में कामयाब होंगे। आर्थिक रूप से प्रगति दिखाता है, सम्मान बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, धन लाभ के संयोग दिख रहे हैं, और किए गए इन्वेस्टमेंट पर भविष्य में भी आपको लाभ मिले इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जनवरी का दिन बताता है आर्थिक रूप से आप थोड़ा कंजूस रहेंगे, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है तो रहिए, एक दिन कंजूस सही। कुछ मामलों में सेल्फ डिमोटिवेशन का शिकार हो सकते हैं, और यह सिर्फ आपके दिमाग की सोच है जो थोड़ी नेगेटिव हो गई होगी। इसे आपको पलट के पॉजिटिव करना है। ये सिर्फ एक थॉट है, इसलिए इसे पलटना आसान है। जरा बिलीव करिए, अपने आप की कैपेबिलिटीज को याद करिए, ताकि आप इस चीज को इंश्योर कर सकें कि आपकी कैपेबिलिटीज में कमी नहीं है और आपके पास डिमोटिवेट होने का कोई मोटिव नहीं है। अगर आप खुद को इस सिचुएशन में फंसा रहने देते हैं तो यह दिन आपको 40% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, और अगर इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल के मोटिवेट कर ले जाते हैं, सिर्फ मोटिवेट कर ले जाते हैं, तो यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा, और उस वजह से आप अपने कई सारे कार्यों में सफलता अर्जित करेंगे। वरना इधर असफलता तो नहीं है, लेकिन मामला स्टक हो सकता है। 7 जनवरी बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से चीजें आपके पक्ष में लगातार पॉजिटिव दिख रही हैं। मन के संताप मिटेंगे और आप अपने मन में, अपने माइंड में एक क्लियर विजन प्राप्त करना शुरू करेंगे, जिसे हम ईश्वर का संकेत कह सकते हैं। और आपकी समझ में आएगा कि मुझे अब इस पॉइंट पर, इस फील्ड में, इस टॉपिक पर काम करना है। सीखने, समझने या कुछ लर्न करने के लिए, या किसी स्पेसिफिक गहरी बात को समझने, जिसको कहते हैं ना कि मुश्किल सब्जेक्ट को समझने के लिए यह दिन इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा मामला पड़ता है जहां आपको सही और गलत में से एक चुनना है तो सही का साथ दीजिए, गलत का बिल्कुल मत दीजिएगा। यह दिन आपको एक से अधिक अवसर दे, इसकी संभावना बनी हुई है, लेकिन आप स्वयं पर और ईश्वर पर जितना विश्वास रखेंगे उतना यह दिन आपके लिए पॉजिटिव होता जाएगा। यह दिन फेमिनिन एनर्जी से चार्ज हो रहा है, इसलिए महिलाओं का सम्मान करें। आप स्वयं महिला हैं तो भी ये नियम आप पर लागू होता है, आप भाग नहीं सकते। 100% का सपोर्ट बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जनवरी का दिन बताता है किसी बात को लेकर मन खिन्न, उदास, नाराज, निराश हो सकता है। कोई चीज आपको मिस हो, यानी आप किसी चीज को मिस करें, किसी पर्सन को नहीं, किसी चीज को, किसी बात को मिस करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। और इस दिन आपकी नाराजगी सीधे ईश्वर के प्रति भी होने की संभावना है। आपका मन नहीं लगेगा, आप काम में आगे नहीं बढ़ेंगे। आज के दिन आपको ऐसा लगेगा कि छोड़ो यार, आज का दिन जाने दो, फिर कल काम करेंगे। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि यह कहता है कि अगर आज के दिन आप अपने कर्तव्य और कर्म में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बस इतना ही, तो दिन आपके लिए ऐसा पॉजिटिव हो जाएगा जो कहते हैं कि ईश्वर का सपोर्ट आपको मिलेगा, और वो सपोर्ट कनेक्ट होते ही सारे द्वार जो बंद हैं वो खुल जाएंगे। तो इस पर काम करिए और सफलता लीजिए। यह दिन आपको 40% से 70% के बीच का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है।
9 जनवरी का दिन बताता है आर्थिक मामलों में प्रगति रहेगी, चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी, पारिवारिक सौहार्द और समन्वय बढ़ेगा, रुके हुए धन के वापस आने की पॉसिबिलिटीज भी बनेंगी और स्वास्थ्य लाभ की संभावना आपकी और आपके परिजनों दोनों की बनी हुई है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए डिसीजन जरा सही पॉइंट पर होंगे, जिसकी वजह से चीजें सही सेट हो जाएंगी और आपको उसका लाभ मिलेगा। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है और 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जनवरी बताता है कि आर्थिक रूप से प्रगति मिलेगी। आप किसी ऐसी योजना पर काम कर सकते हैं जिसका लाभ आपको आने वाले भविष्य में मिले। योजना सही दिशा में चलेगी और उसका लाभ भी आपको मिलेगा। इस दिन परिवार और परिजनों को लेकर किए गए प्रयासों में या उनको मैनेज करने को लेकर किए गए प्रयासों में भी आपको सफलता मिलेगी। इस दिन आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करके जो डिसीजन लेंगे वो सही और टू द पॉइंट हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। ओवरऑल ये दिन आपके लिए 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जनवरी का दिन कहता है दूसरों के मामलों से हटिए और अपने मामलों में आ जाइए, तो आज का दिन आपका। और अगर आप दूसरों के काम को बनाने के चक्कर में गए तो इस दिन को आप गंवा देंगे। इसलिए जरा अपने मामलों में कॉन्सेंट्रेट हो जाइए, क्योंकि ये दिन इसी चीज में आपको इंडिकेट करता है और मोटिवेट भी करता है। इस दिन आप कुछ जानी पहचानी मुश्किलों का सामना करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इसका अर्थ है कि ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जिनसे मिलती जुलती समस्याएं आपने पहले भी सॉर्ट आउट की हैं, तो इस बार भी कर देंगे। इतना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। संबंधों में, प्रेम संबंधों में, व्यापारिक संबंधों में, मित्रवत संबंधों में, पारिवारिक संबंधों में किसी प्रकार की कोई खटास थी तो उसे इस दिन रिजॉल्व कर ले जाएं। इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो कन्या राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 जनवरी तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि, आपके लिए 5 जनवरी का दिन बताता है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ तो होंगे, लेकिन आलस या लेजीनेस की वजह से पीछे हट सकते हैं या काम ही ना शुरू करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अतः इस दिन आपको सलाह दी जाती है कि आप अगर किसी चीज को ठानते हैं तो उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करिए, हो जाएगा। दूसरा, आपका थोड़ा रूड बिहेवियर दूसरों को अखर सकता है और इस वजह से आप दूसरों के लिए थोड़ा प्रिय कम रहें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अतः इस चीज पर आपको काम करना होगा। इस दिन आप दूसरों को समझने में कामयाब तो रहेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग होना होगा या डिप्लोमेटिक बिहेवियर अपनाना होगा, जिससे आपके काम होते चले जाएं। इस दिन को आप इस्तेमाल करें और सफलता अर्जित करें, क्योंकि ये दिन आपको सफलता देने वाला है, लेकिन आपकी अपनी गलती से चीजें खराब हो सकती हैं। यह दिन आपको 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जनवरी का दिन यह बताता है कि भाई इस दिन आपकी प्रेजेंटेबल या प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी। आप काफी प्रेजेंटेबल रहेंगे। जिस बात को प्रस्तुत करेंगे, जिस सिचुएशन में, जिस सर्कमस्टेंस में प्रस्तुत करेंगे, आप लोगों को समझा ले जाने में कामयाब रहेंगे, जिसकी वजह से आप चीजों को सही ढंग से, सही दिशा में मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। आप दूसरों के लिए जितना करेंगे, लोग भी आपके लिए उतना करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो वाइस वर्सा चीजें बढ़िया रहेंगी। इनसिक्योर फीलिंग से बाहर निकलेंगे। अपने पास्ट को अगर आपने वर्तमान से इस दिन कंपेयर नहीं किया तो किसी प्रकार की निराशा नहीं होगी, और अगर कंपैरिजन करना शुरू किया तो कंपैरिजन पॉजिटिव हो निगेटिव हो, आपको निराशा का सामना करना पड़ेगा। बाकी ये दिन अच्छा है और 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जनवरी का दिन बताता है कि इस दिन ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप चीजों को या अपने रिलेशनशिप में, सिचुएशन को, चीजों को बढ़िया मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। अगर आप अपने रिलेशन को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो उसमें यह दिन काम करेगा, मदद करेगा। टॉक्सिक लोगों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नियमानुसार चलें, शॉर्टकट लेने की कोशिश ना करें। ईश्वर की दृष्टि और अनुकंपा दोनों आप पर बनी है, अतः आप अपने कार्यों में सही तरीके से बिना शॉर्टकट के सक्सेस हो, इसकी पॉसिबिलिटी 100% दिखती है। यह दिन आपको 60% से 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जनवरी का दिन बताता है कि किसी नई महत्वाकांक्षा में आप आ सकते हैं। कोई नया विचार आपके मन में कौन सकता है या नया ऑफर, नई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। इन चीजों में आप अपने सेंसेस यानी अपनी इंद्रियों को थोड़ा नियंत्रण में रखें और पहले सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, समझें और फिर उस पर काम करें, इसकी सलाह दी जाती है। इस दिन आप अपने कर्मों में जितना बनेंगे उतना ही आपको ईश्वर का सहयोग प्राप्त होगा
और आप जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामलों को मैनेज कर ले जाएंगे। अगर किसी रहस्य वाली बात का इस दिन पता चल जाए तो जरा मुंह बंद रखिए, उस बात को दूसरों से शेयर नहीं करना है। प्रेम संबंध में यह दिन एडिशनल आपको पॉजिटिव बेनिफिट दे रहा है। ओवरऑल यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जनवरी का दिन बताता है आर्थिक मामलों में प्रगति होगी और आर्थिक मामलों को लेकर काफी स्वार्थी भी आप रहेंगे। आप अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को हासिल करने के लिए किसी दूसरे की परवाह नहीं करेंगे और इस दिन आपका कर्तव्य यही होना चाहिए। लेकिन अपने मन में गिल्ट की भावना लाए बगैर अपने कार्य, अपने कर्म में अगर बने रहते हैं तो सफलता आपको मिलेगी। इस दिन आप किसी ऐसे मामले को जो थोड़ा मुश्किल हो मैनेज करने की कोशिश करेंगे और उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। साथ ही जीवन साथी या आपके लवर के साथ आपके रिलेशनशिप में आपको केवल 35% का सपोर्ट है, क्योंकि आप अपने पार्टनर को मैनेज करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर ये कोशिश बंद करेंगे तो सपोर्ट ठीक रहेगा, क्योंकि ये दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जनवरी का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी और आपका भरोसा ईश्वर पर पूरा रहेगा, जिसकी वजह से आपका सेल्फ मोटिवेशन हाई रहेगा और आप छोटे मोटे रिस्क लेकर आगे बढ़ने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आप यात्रा अथवा तीर्थ यात्रा के मामलों में भी आगे बढ़ सकते हैं या योजना इत्यादि बना सकते हैं। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता मिलने के संयोग हैं। आप अपने जीवन का एक नया अध्याय लिखना भी इस दिन शुरू करना चाहें तो कर सकते हैं, यानी नए काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 11 जनवरी की। 11 जनवरी का दिन बताता है कि एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना आप करेंगे और यह सिचुएशन आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन केवल शुरुआत में। एक बार आपने सिचुएशन को मैनेज करना शुरू किया तो अकॉर्डिंगली मैनेज करते चले जाएंगे और इस वजह से आप सिचुएशन को, चैलेंज को आसानी से मैनेज कर ले जाएंगे। ये बात दूसरों को नहीं बतानी, दूसरों को लगने देना है कि आप काफी परेशानी अनुभव कर रहे हैं। सफलता इस दिन की इस बात पर सुनिश्चित है कि आप पीछे हटते हैं या नहीं। अगर आप पीछे नहीं हटते तो आपकी सफलता आपको मिलकर रहेगी। ये चीज आपको काफी कुछ सिखाएगी और मोटिवेट करेगी वर्तमान से लेकर भविष्य तक के लिए। ओवरऑल ये दिन 80% के पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि यह था आपका राशिफल 5 से 11 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 5 जनवरी का दिन एक सकारात्मक पहलू लेकर के आ सकता है अगर आप अपने मन में चल रही नकारात्मकता को थोड़ा तिलांजलि दे देते हैं। यानी इस दिन आपका मन किसी बात को लेकर नेगेटिव होगा, थोड़ा गुस्सा या नाराजगी भी किसी चीज या किसी व्यक्ति विशेष पर हो सकती है। कुछ मामलों में बदला लेने की मेंटेलिटी भी हो सकती है। इन चीजों का आपको कोई फायदा इस दिन नहीं होगा, इसलिए इस मानसिकता को हटाएं। इस दिन आप जल्दबाजी करेंगे और तुरंत डिसीजन लेने की अपनी प्रवृत्ति की वजह से नुकसान कर सकते हैं। अतः आपको निर्णय लेने के मामलों में थोड़ा सोच विचार करना चाहिए। दूसरे लोग आपसे अगर किसी बात की रिक्वेस्ट करते हैं तो उस पर पुनर्विचार करिए और तभी उनकी रिक्वेस्ट को मानिए या इनकार करिए। इस दिन आपसे 10-15 वर्ष बड़े लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। अतः आपको चाहिए कि आप अपनी पहले से सुनियोजित योजना पर काम करें ताकि आपके लिए कोई गलती ना होने पावे। ओवरऑल यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों। 6 जनवरी का दिन कहता है किसी सिचुएशन को लेकर के आप एक परेशानी का अनुभव कर सकते हैं और उस मामले में अगर ऐसा होता है तो थोड़ा रुक करके सिचुएशन को रीऑब्जर्व करके, पुनर्मूल्यांकन करके उस मामले को मैनेज करेंगे तो समस्या का समाधान मिल जाएगा। इस दिन आप थोड़ा सा थकान महसूस करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी है, तो प्रॉपर सचमुच का रेस्ट करना भी फायदेमंद होगा। स्वास्थ्य में लाभ होने के संकेत मिलेंगे। सिचुएशन आपको सपोर्ट नहीं करेगी, लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हैं तो उस सिचुएशन को मोड़ ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आप दूसरों के मन की बात को ऑब्जर्व करने में भी कामयाब रहेंगे। ओवरऑल यह दिन 40% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जनवरी का दिन बताता है एक नई उम्मीद और नई महत्वाकांक्षा दोनों की पॉसिबिलिटी बनी है। किसी मामले में, किसी सिचुएशन में नया ऑफर आपको प्राप्त हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है।
ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप अपने कार्यों को सही तरीके से मैनेज कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप एक मुश्किल मामले को मैनेज कर ले जाएंगे। आर्थिक मामलों में प्रगति के संकेत दिखता है और साथ ही साथ आपके प्रोफेशनल मामलों में आपके डिसीजन सही साबित हों, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जनवरी का दिन बताता है कि आप किसी योजना पर कार्य करने को तत्पर होंगे और योजना पर अगर आप लग कर काम करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित रहेगी। इस दिन खर्च बढ़ेंगे, दिखावे पर या लग्जरी चीजों पर खर्च अधिक हो इसकी पॉसिबिलिटी है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल या ऑनलाइन शॉपिंग का इस्तेमाल ज्यादा करें, इसकी संभावना भी दिखती है। और अपनी गलतियों को ज्यादा इंडिकेट करें, मेरी गलती, मैंने गड़बड़ कर दी, मेरी वजह से हुआ, ऐसी फीलिंग आपको आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। तो सेल्फ गिल्ट लेना नहीं है इस दिन, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। कुछ मामलों में आप अपनी योजना पर काम नहीं कर पाएंगे और मामला डिले हो जाएगा। डिले सिर्फ डिले है, कुछ नेगेटिव नहीं है, थोड़े समय बाद वो फिर हो जाएगा, तो डिले से घबराना नहीं है। ओवरऑल ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों पर। 9 जनवरी का दिन बताता है एक आर्थिक प्रगति के संकेत मिलेंगे। आर्थिक मामले, व्यावसायिक मामले, जॉब से जुड़े मामले या आपके व्यापार से जुड़े मामलों में आप एक डिसीजन लेंगे। डिसीजन वर्तमान से संबंधित हो सकता है या भविष्य से संबंधित भी हो सकता है। दोनों मामलों में आपका डिसीजन सही होगा, उस पर काम करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। इस दिन आप जिस काम में लगेंगे काफी पैशनेटली लगेंगे, लेकिन उसके बावजूद अपने ग्रेस को बनाए रखेंगे। आपको यह समझना चाहिए 9 जनवरी को कि कुछ मामलों पर चुप रहना भी काम कर सकता है। इन चीजों के अलावा परिवार, परिजन या अपनों को लेकर के आप जो कार्य करेंगे, डिसीजन लेंगे, वो सही होगा और आपके पक्ष में रहेगा और आप उसमें अपना पक्ष मजबूती से रखने, दूसरे व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेने में कामयाब रहेंगे। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जनवरी का दिन एक छोटे परिवर्तन को दिखाता है जो अपेक्षित है और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनाता चला जाएगा। पुरानी मुश्किलों का समाधान मिलना, पुराने जख्मों का भर जाना, पुरानी गलतियों का सुधर जाना भी इसमें शामिल है। पैटर्न में चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से आपका वर्तमान बदलेगा और ये आगे ले जाकर आपके भविष्य को आपके पक्ष में मोड़ देगा। लेकिन इसके लिए आपको जरा एक दिन के लिए 10 तारीख को दूसरों के मामलों से दूर रहना होगा और अपने मामलों को प्रायोरिटी पर लाना होगा। किसी रुके हुए काम के पुनः शुरू होने की संभावना भी दिखती है। ओवरऑल ये दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जनवरी का दिन बताता है थोड़े मोड़े मुश्किल प्रॉब्लम आपके लिए सामने आएंगे और ये जो मुश्किलें हैं या प्रॉब्लम्स हैं ये आपका रास्ता रोककर खड़ी हो जाएंगी। आपके लिए है कि आप प्रॉब्लम्स को देखें, ऑब्जर्व करें, लेकिन उसके बावजूद अपने टारगेट की ओर निगाह रखें और अपने कार्य को जारी रखें। आपको प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, समस्या का समाधान नहीं खोजना है, बस अपने काम को करना है, अपने कर्म को करना है। आप अपने कर्म को करने में जितना तत्परता के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, जल्दबाजी नहीं, तत्परता, आगे बढ़ते जाएंगे, उतना ही आपकी प्रॉब्लम्स जो आपके सामने हैं वे ऑटोमेटिकली खत्म होती, डिसॉल्व होती चली जाएंगी। अगर आप एक स्मूथ पैसेज चाहते हैं तो इस दिन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कर्म करते हैं तो पैसेज स्मूथ होता चला जाएगा। परिजनों को लेकर, प्रियजनों को लेकर आप अपना अप्रोच पॉजिटिव बनाए रखें, इसकी सलाह दी जाती है। यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनु राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनु राशि आपके लिए 5 जनवरी का जो दिन है यह बताता है कि सिचुएशन आपके पक्ष में बनी रहेगी और इस दिन आप किसी नए काम में संलग्न होंगे या आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप नए कार्य में जुड़ें। एक हाई एंड एनर्जी सोर्स इस दिन आपको मिलेगा जो आपको, जब आप अपने कर्म में लगे होंगे तो आपके साथ जुड़ जाएगा, जो आपको डाउन नहीं पड़ने देगा, थकान नहीं होने देगा और आप फिर से पुनः एक मोटिवेशन के साथ अपने काम को करने में जुट जाएंगे। ईश्वर की कृपा इस दिन आपके ऊपर बनी दिखती है और एक मुश्किल मामले को मैनेज करने में कामयाब रहेंगे। इस दिन आप अगर किसी योजना को फॉलो कर रहे हैं तो आपके लिए है कि आप अपनी योजना पर बने रहें,
क्योंकि आपकी योजना पर बने रहकर ही आपको सफलता मिलेगी। ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जनवरी का दिन बताता है एक चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करेंगे। सिचुएशन आपको अपने पक्ष में नहीं लगेगी और आपको लगेगा कि आप यहां गिव अप कर दें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि गिव अप ना करें, बल्कि सिचुएशन का सामना करें, क्योंकि यह चैलेंज आप मैनेज कर पाएंगे। इस चैलेंजिंग सिचुएशन को मैनेज करके काफी कुछ लर्न करेंगे, भविष्य की रूपरेखा बनाएंगे जो आने वाले समय में आपके काम आएगा। इस दिन अगर आप किसी बात, किसी विषय पर एक सिचुएशन को देखते हैं जो आपके फेवर में नहीं है, और उस जैसे एक तो है ना कि चैलेंज आएगा, और एक है कि भाई कोई चैलेंज आ तो नहीं रहा, लेकिन हमने देखा कि भाई ये सिचुएशन मेरे फेवर में नहीं है या ये पर्सन मेरे फेवर में नहीं है। अब इस सिचुएशन या इस पर्सन को फेवर में लाने के लिए हमने इसे एक चैलेंज की तरह लिया, तो बिल्कुल लीजिए और मैनेज करिए, हो जाएगा। यह दिन आपको 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 दिसंबर थोड़ा सा मुश्किलें लेकर के आएगा, जिसकी वजह से आपके लिए यह दिन 20% पॉजिटिव, 80% निगेटिव बना है। इसलिए चूंकि केवल हमें 20% मार्ग मिल रहा है, ऐसा समझिए ना, एक गली है, 80% ऑक्युपाई हो गया, 80% हम जा नहीं सकते, 20% रास्ता बचा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, गली हमारे लिए हो गई पतली। ठीक है, 10 फुट की चौड़ाई थी, 2 फुट बचा, 8 फुट ऑक्युपाई है, कहीं से कुछ है, कोई ट्रक खड़ा है। तो रीडिंग कहती है कि जितनी भी पॉजिटिविटी बची है उसके साथ कनेक्ट होइए, निकल जाइए और परेशान मत होइए। अपनी योजना दूसरों को मत बताइए, दूसरों के मामलों को मैनेज मत करिए, अपने दिमाग में चलने वाली निगेटिविटी को ग्राउंड रियलिटी के साथ कनेक्ट मत करिए। आप किसी योजना पर हैं या अपने डेली रूटीन वर्क पर हैं, बस उस पर काम करिए, समस्या का समाधान हो गया। इस दिन नए उपक्रम, नए कार्य, नए लोगों के साथ रिलेशन आपको परेशानी में डालेगा, ये मत करिए। 8 जनवरी का दिन एक काम की न्यूज आपको मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। साथ साथ एक सुखद इंफॉर्मेशन जो आपके मन को खुश कर दे मिल जाए, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। साथ साथ किसी व्यक्ति विशेष से मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी दिखाता है, अथवा आप अगर किसी से मिलने के लिए बहुत ज्यादा लालायित थे तो उससे मुलाकात हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। प्यार में आगे बढ़ना, प्यार में कनेक्ट होना, प्यार में चीजों का पॉजिटिव एंगल पर जाना, किसी पर क्रश हो जाना, किसी से प्यार हो जाना, प्यार में आगे बढ़ जाना, उसका आपसे प्यार हो जाना जैसी सिचुएशंस की पॉसिबिलिटीज भी दिखाता है। आप एक योजना बनाएंगे, योजना पर काम करना चाहेंगे, सफलता अर्जित कर पाएंगे। अगर कर दें तो हो जाएगा, सफलता मिल जाएगी। लेकिन ऐसा दिखता है कि इस दिन आप स्वयं अपनी योजना पर काम करना टाल दें। योजना सही होगी, योजना पर काम करना केवल टाल देंगे, जिसकी वजह से वो डिले हो जाएगी, तो सफलता आगे भविष्य में जाकर मिलेगी। यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जनवरी का दिन बताता है कि अपने ऊपर आपका डाउट बढ़ जाएगा और आप अपने आप में थोड़ा डिमोटिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप चीजों को गलत ढंग से ऑब्जर्व करेंगे और उसका नतीजा यह निकलेगा कि आप असफलता को प्राप्त होंगे। जबकि अगर आप थोड़ा सा याद करें आपकी क्वालिटीज क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी ऊर्जा क्या है, तो आप स्वयं में ही मोटिवेशन वापस ले आएंगे। और एक बार मोटिवेशन वापस आ गया तो आपके डिसीजन जो गलत हो रहे थे सही हो जाएंगे, एंगल बदल जाएगा और चीजें आपके पक्ष में मुड़ जाएंगी। इस दिन आप आर्थिक रूप से प्रगति करने को लेकर के अगर कोई कार्य करते हैं अपने को मोटिवेट करके, तो सफल होंगे, अन्यथा असफलता मिलने की संभावना है। यह दिन आपको 20% से लेकर 80% तक का उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में, इसलिए अपने आप को मोटिवेट करना आवश्यक है। 10 जनवरी का दिन यह बताता है कि समाज में आपकी इमेज जो है वो पहले से अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपकी वाहवाही करें या तारीफ करें या आपके बारे में पॉजिटिव हो जाएं, पॉजिटिव बात करें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप किसी व्यक्ति विशेष को मैनिपुलेट करके अपने पक्ष में मोड़ना चाहते थे, उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। आप किसी सिचुएशन को मैनेज करना चाहते थे, उसमें यह दिन सपोर्ट करेगा। आर्थिक मामलों में प्रगति, पारिवारिक मामलों में सिचुएशन को सही ढंग से ऑपरेट करना, इस दिन आपकी खूबी होगी। यह दिन ओवरऑल 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 11 तारीख। 11 जनवरी का जो दिन है यह बताता है कि भाई आर्थिक मामलों में एक नई योजना आपके दिमाग में आ सकती है। अगर आप नई योजना पर काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, कोई असमंजस नहीं दिखता। लेकिन ऐसा दिखता है कि आप तुरंत एक
ऐसा कुछ कर दें अपनी योजना में जो योजना के पूरे पैटर्न को बिगाड़ दे। मतलब आप कुछ जल्दबाजी में कर दें या गलती से कर दें, इसकी संभावना है। उस गलती से बचने के लिए जरा योजना पर ध्यान दें और योजना अनुसार काम करें तो हो जाएगा। आप अपने आर्थिक मामलों में प्रगति चाहते हैं, यह दिन सपोर्टिव है। कुछ नया करना चाहते हैं, एक साइड बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, यह अच्छा दिन है, सपोर्ट करेगा। आप अपने स्वयं की इमेज को और इवेल्युएट करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन बढ़ाना चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं, धीरे धीरे काम करिए, जल्दबाजी मत करिए, यह दिन इसमें भी सपोर्ट कर रहा है। रिलेशनशिप के मामले में भी यह दिन आपके लिए पॉजिटिव बना है, जहां आप अपने रिलेशन को मेंटेन या रीऑर्गेनाइज मैनेज कर सकते हैं। ओवरऑल यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि आपके लिए 5 जनवरी का जो दिन है थोड़ा अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को स्किप कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दैट मीन्स डेली रूटीन वर्क में बने रहें, नए कार्यों में इन्वॉल्व ना हो, किसी को प्रॉमिस ना करें और ऐसे मामलों से दूर रहें जहां आपको जरा सा भी डाउट है कि भाई इसमें चीजें खराब हो सकती हैं। ठीक है, अपने काम से काम रहें, दुनियादारी में थोड़ा कम पड़ें तो यह दिन आपको नुकसान नहीं करेगा। दुनियादारी में यह दिन आपको परेशानी में डाल सकता है। ऐसे मामलों में जहां आप अननेसेसरी अपनी प्रेजेंस ले आए या जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आप घुसे जा रहे हैं, उसमें आपके लिए चीजें खराब हो सकती हैं। यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 6 जनवरी पॉजिटिव, द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में और थोड़ी नकारात्मकता जो पास्ट में हुई है उसे वापस घुमाकर पॉजिटिव करें और आपके फेवर में लाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। जरूरत पड़ने पर आप इस दिन एक से अधिक मामले को मैनेज कर पाएंगे। अपने काम में सिचुएशन को नए एंगल पर ले जाना हो, नया व्यवसाय शुरू करना हो, नई अपॉर्चुनिटी खोजना हो या इस तरह के जो मामले हैं उन सभी में यह दिन सपोर्ट कर रहा है। इस दिन आप अपनी क्षमता का बेहतर प्रदर्शन करें, लोग आपकी तारीफ करें और आपकी इमेज इंप्रूव हो, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जनवरी का दिन बताता है कि दूसरे लोग आपसे क्या चाहते हैं या आपको कितना मैनिपुलेट कर रहे हैं यह आप समझ जाओगे, तो उसका फिर अपने हिसाब से मैनेज करो आप। शत्रु आपके इस दिन आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाएंगे और आपको कुछ भी नहीं करना, उनकी योजना उठेगी और धड़ाम से गिरेगी, उनके खुद के दांत टूट जाएंगे। समाज में आपकी जो वैल्यू है, जो इमेज है वो और इंप्रूव हो सकती है, इसलिए आपको समझना होगा कि हर मामले पर आपको मुंह नहीं खोलना, कुछ मामलों पे चुप रहना आपकी इमेज को बढ़ाएगा। बाकी आर्थिक मामलों में प्रगति है, लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और फैमिली, इकोनॉमी या फिनांस से जुड़े मामलों में यह दिन सपोर्ट करेगा। 8 जनवरी का दिन परिवार के साथ अच्छा समय बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको जो आपके मन को प्रसन्न कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी दिखाता है। साथ साथ आपका कोई प्रयोजित कार्य पूरा हो जाए, इसकी संभावना भी दिखाता है। इस दिन को आप काफी एंजॉय करेंगे और अपनों के साथ एक सेलिब्रेशन जैसा उत्सव मनाएं, इसकी संभावना भी दिखाता है। आने वाले भविष्य के लिए सही डिसीजन लेने के लिए और एक योजना बनाने के लिए भी इस दिन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ओवरऑल ये दिन पॉजिटिव है और 100% आपको सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 9 जनवरी का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसकी वजह से आप पॉजिटिव माइंडसेट अपहोल्ड करेंगे और ये पॉजिटिविटी आपके मन में अगर किसी प्रकार की नेगेटिविटी है तो उसे खत्म करने में हेल्प कर देगी। इन चीजों के अलावा आप कुछ नया सीखने की ओर उद्धत हो सकते हैं, कुछ मुश्किल चीज को सीखने के लिए भी आप प्रयत्न कर सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन हालांकि आपके लिए एक से ज्यादा अवसर रहेंगे, अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, लेकिन अगर आप थोड़ा अवेयर हुए तो सही अपॉर्चुनिटी को चूज करके उस पर काम करके सफलता अर्जित कर पाएंगे। दूसरों से हेल्प लेने के मामले में आपका दिन शुभ रहेगा और आपके पक्ष में बना रहेगा। यह दिन भी 100% का सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
10 जनवरी का दिन बताता है द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। 1-to-1 रिलेशनशिप में चीजें ठीक रहेंगी, चाहे वो फ्रेंडली रिलेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे लव रिलेशनशिप हो। दूसरा व्यक्ति आपसे इमोशनली अटैच होगा, आप उससे इमोशनली अटैच होंगे। इस वजह से इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, बस इतना ध्यान रखिए। स्पिरिचुअल दृष्टिकोण से यह दिन पॉजिटिव है। आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में वाइब्रेट कर पाएंगे और ईश्वर के साथ या आध्यात्मिकता के साथ जुड़े, आगे बढ़े, इसकी संभावना के साथ यह दिन 80% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 11 जनवरी का दिन बताता है कि भाई इस दिन आपके मन में एक उदासीनता या निराशा आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। निराशा का कारण यह होगा कि छोटा मोटा कोई नुकसान आपको हो जाएगा जिसकी टीस आपको बनेगी, दिल चुभेगा, दिल दुखेगा। दिल की चुभन और दुखन को हटाइए और जितनी पॉजिटिविटी बची है, दिल आपका है उसमें 2 जगह चुभ गया, बाकी तो ठीक ठाक है ना, तो बाकी को लेके चलिए, जो चुभा उसे चुभा रहने दीजिए। दैट मीन्स कि जो पॉजिटिविटी है अगर सिर्फ उस ओर आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो नकारात्मकता हावी नहीं होगी और सकारात्मकता या पॉजिटिविटी के साथ आप आगे भी बढ़ पाएंगे, इमोशन को मैनेज भी कर पाएंगे, कार्यों में इन्वॉल्व भी हो पाएंगे और सफल भी हो पाएंगे। यह दिन 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, यह था आपका राशिफल। 5 से 11 जनवरी तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 5 जनवरी का दिन बताता है एक यात्रा के संयोग बन सकते हैं, संकेत दिख रहे हैं। अगर आप यात्रा पर जाते हैं तो सफलता मिलेगी जिस काम में जा रहे हैं उसमें। दूसरा, जरूरत ऐसी आएगी कि आप एक निर्णय लें और उस निर्णय पर कार्य करें, कार्य में सफलता मिलेगी जो आपकी वाहवाही और तारीफ कराएगी और आप इसे बहुत ज्यादा एंजॉय करेंगे। यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जनवरी का दिन आगे बढ़ने की एक नई योजना और मेंटेलिटी को दिखाता है। सही डिसीजन लेना आपके लिए इस दिन पॉजिटिवली फायदेमंद रहेगा, या ऐसा समझें कि आप इस दिन सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर जरूरत पड़ती है किसी मामले में तो दूसरों के मामले में आपको थोड़ा सतर्कता और सावधान रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि लोग आपका फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। आपके अंदर रूडनेस हालांकि नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपकी दुनियादारी की समझ इस दिन अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से आप सही समय पर सही व्यक्ति को चुन पाएंगे और सही समय पर सही डिसीजन भी कर पाएंगे। नए कार्यों में आगे बढ़ने, पुराने कार्यों में सफलता के संकेत के साथ यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जनवरी का दिन बताता है काफी ज्यादा महत्वाकांक्षी रहेंगे, बल्कि मेरे कहने से भी बहुत ज्यादा 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 और ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से आप संयम खोएंगे और अपने टारगेट को हासिल करने के लिए येन केन प्रकार कुछ भी करेंगे, साम दाम दंड भेद सब अपनाएंगे और इस दिन आपको ऐसा करना चाहिए, यानी ये दिन इस पर सपोर्ट करता है। लेकिन जानबूझकर किसी का नुकसान करके ही सफलता अर्जित करना ठीक नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। इस दिन आपके इसी बिहेवियर के कारण और जल्दबाजी वाले, जरूरत से ज्यादा जल्दबाजी वाले स्वभाव के कारण आपका आपके पार्टनर के साथ थोड़ा मनमुटाव हो जाए, तू मैं हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है, जिसे आप मैनुअली चाहें तो मैनेज कर सकते हैं, उसकी कुछ बातों को इग्नोर करके और प्यार जता करके। बाकी यह दिन 80% पॉजिटिव आपके सपोर्ट में बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 8 जनवरी का दिन बताता है यश में वृद्धि होगी, आपके बारे में लोग पॉजिटिव बातें करेंगे और आपका मान बढ़ेगा। आप अपने वर्तमान और भविष्य को लेकर के काफी पॉजिटिव होंगे और काफी उत्सुक भी होंगे। आपकी उत्सुकता नए डिसीजन कराएगी, आपकी जो पॉजिटिविटी है वो चीजों को सकारात्मक ढंग से सुचारू रूप से चलाने में मदद करेगी। यह दिन आपको आगे बढ़ने में, नए कार्यों को शुरू करने में, मुश्किल से मुश्किल काम को मैनेज करने में मदद करने वाला है। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। 9 जनवरी का दिन बताता है कि आप अपने काम से रिलेटेड मामलों में एक इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, जिसका लाभ उठाकर अपने काम को मैनेज कर पाएंगे। दूसरा, आप अपने शत्रुओं से रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी भी है और उसका लाभ उठाकर अपने शत्रुओं को परास्त करने में अगर काम करते हैं या चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ना इस दिन दिखता है। महत्वाकांक्षा पर काम करना या
स्पेसिफिक टारगेट को मैनेज करना या नए काम को शुरू करने की पॉसिबिलिटी भी इस दिन नजर आती है। ओवरऑल ये दिन आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट देगा और 80% का सहयोग दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जनवरी का दिन बताता है कि आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा दृढ़ता में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी रुके हुए पुराने काम को फिर से रीओपन कर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी व्यक्ति विशेष पर बहुत ज्यादा नाराज हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटीज भी बनी हुई हैं। लेकिन इस दिन पॉजिटिवली अगर आप अपने काम से काम रहते हैं, नकारात्मकता से थोड़ा मन को दूर रखते हैं, तो चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी और आप इसका लाभ उठा करके सफलता अर्जित करने में कामयाब हो जाएंगे। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप जितना अपने कर्म में इन्वॉल्व होंगे, ईश्वर की कृपा आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी और आप उसका दोहन कर पाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में, बिजनेस, जॉब, प्रॉपर्टी, सभी मामलों में यह दिन 90% का सपोर्ट दे रहा है। 11 जनवरी का दिन कुंभ राशि आपके लिए बताता है कि आपके मन में कुछ नकारात्मकता आ जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है और आपके मन की निगेटिविटी चीजों को नकारात्मक एंगल पर आपको दिखाना, शो करना शुरू कर दे, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। हालांकि इस दिन चीजें थोड़ी निगेटिव तो रहेंगी, लेकिन उतनी नहीं जितना आप सोचेंगे। इसलिए जरा ग्राउंड रियलिटी क्या है इसे चेक करने की कोशिश करें, काम करें, सफलता अर्जित करें। इस दिन नए कार्यों में न जुड़ें, नए लोगों पर भरोसा न करें, दूसरे लोगों को अपने काम न सौंपें और इमोशनली खुद को न ट्रैप होने दें, न इमोशनल डिसीजन लें। चीजें तब आपके फेवर में रहेंगी क्योंकि यह दिन केवल 20% आपको पॉजिटिव सपोर्ट देता है। कुंभ राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 जनवरी तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि आपके लिए 5 जनवरी का दिन बताता है आप थोड़ा इंट्रोवर्ट रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने अंतर मन को समझने में कामयाब रहेंगे। और अगर आप अपने अंतर मन के साथ स्व साक्षात्कार करते हैं, यानी सेल्फ इंटरव्यू करते हैं, सेल्फ एनालिसिसमेंट करते हैं, तो आप अपने वर्तमान जीवन की जुड़ी कई मुश्किल परिस्थितियों का समाधान खोज पाएंगे। जो रास्ता आप खोज रहे थे वो आपको मिल जाएगा, यानी आप अपना खुद का मार्ग प्रशस्त कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इन चीजों के अलावा स्पिरिचुअलिटी में यह दिन एडिशनल मदद करेगा और किसी एक मामले में बने रहने, जुड़े रहने, कंटिन्यू रहने और उस पर काम करने में भी यह दिन मदद करेगा। ओवरऑल यह दिन आपको पॉजिटिव, नेगेटिव कोई सपोर्ट या विरोध नहीं कर रहा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 6 जनवरी का दिन अच्छा है, पॉजिटिव है। किसी कार्य के समापन की सूचना मिल जाए जो आपके लिए सुखद हो, खुशी का मामला हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। परिवार के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। बच्चे अगर आपके हैं तो उनसे रिलेटेड भी पॉजिटिव नॉलेज या इंफॉर्मेशन मिले, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। परिवार के साथ एक अच्छा समय बिताएंगे। जिनसे आपको प्यार है उनके साथ समय ज्यादा मिल जाए बिताने को, इसकी संभावना है। और आने वाले भविष्य के लिए एक योजना बनाने की ओर आप आगे बढ़ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ यह दिन 100% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 7 जनवरी का दिन बताता है मन आपका पॉजिटिव और नेगेटिव के झंझावात में फंसेगा। दिन का कुछ हिस्सा आपको सकारात्मक और कुछ हिस्सा नकारात्मक लगेगा। दिन में कुछ ऐसे भी हिस्से होंगे जब आप पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों एक साथ रहेंगे। इसलिए चूंकि आपका मन नकारात्मकता की ओर ज्यादा मुड़ जाए और आपको चीजें नेगेटिव दिखने लगे, समझ में आने लगे, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। सो दैट जिन भी कार्यों में आप लगना चाहेंगे उनसे आपका घबराना स्वाभाविक है। अतः ग्राउंड रियलिटी ये समझिए कि चीजें पॉजिटिव है, नेगेटिव ये दिन आपका है नहीं। 80% के सकारात्मक पॉजिटिविटी के साथ ये दिन आपको मिलता है। अतः अपने मन की नेगेटिविटी को हटाइए और बस अपने काम से काम रहिए और चीजें आपके पक्ष में मुड़ती चली जाएंगी, कोई नेगेटिविटी नहीं। 8 जनवरी का दिन बताता है आर्थिक मामलों में लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। पुराने इन्वेस्टमेंट्स पर लाभ होने की पॉसिबिलिटी दिखती है। किसी जानकारी का अपने पक्ष में इस्तेमाल किए जाने की संभावना के साथ ये दिन आपको आपके कार्यों में एक सेटिस्फैक्शन प्राप्त करने की पॉसिबिलिटी भी दिखाता है। प्रेम संबंध, आर्थिक मामले, घरेलू मामलों में यह दिन आपके पक्ष में बना है। ओवरऑल 90% का पॉजिटिव सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पर रहेगा। 9 जनवरी का दिन बताता है परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। घर में किसी के स्वस्थ होने का, अगर किसी के हेल्थ में प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाए, या किसी के विवाह से संबंधित मामलों में प्रगति होने के संकेत दिखते हैं। किसी समारोह में आपको जाना हो या आपको निमंत्रण प्राप्त हो, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। आर्थिक मामलों में या व्यापारिक मामलों में आप अपने कार्य को सही दिशा में मोड़ ले जाने में कामयाब होंगे। प्रगतिदायक
संतुष्टिदायक और आपके परिवार के लिए प्रभावशाली दिन रहेगा। ओवरऑल 9 तारीख आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 10 जनवरी का दिन बताता है कि आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, लेकिन पिछले कुछ समय में किसी विषय पर अगर आप मेहनत कर रहे थे लगातार तो उसमें आपको सफलता मिल जाए, इसके संकेत हैं। कुछ लग्जरी पर, महंगी चीजों पर खर्च बढ़े, इसकी संभावना भी दिखती है। आपकी जिद में आप खुद अपनी जिद से जीत जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। हालांकि इस दिन आप थोड़ा दिखावा पसंद रहेंगे, लेकिन काफी मैच्योर बिहेवियर के कारण आपका नुकसान होने की संभावना नहीं है। ओवरऑल ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दिखाता है। 11 जनवरी का दिन बताता है कि आप पिछले कुछ दिनों की आपाधापी और भाग दौड़ से थोड़ा थकेंगे, टायर्ड फील करेंगे। सो दैट 11 जनवरी कहता है कि सचमुच थोड़ा दिन के समय भी विश्राम कर लीजिए, क्योंकि आपका रेस्ट करना ही आपको आपकी चुनौतियों को कैसे मैनेज करना है इसकी योग्यता और समझ दे देगा। अगर किसी मामले को मैनेज करने में प्रॉब्लम आ रही है तो जरा ऑब्जर्व करिएगा कि आज मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या है, और जो सबसे मेन, सबसे डिफिकल्ट काम है उसे पहले मैनेज करिए, हो जाएगा। किसी मामले को समझ नहीं पा रहे या उसमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा, ऐसी हो सकता है कि आज हो। अतः सलाह दी जाती है कि आप सिचुएशन को फिर से ऑब्जर्व करें, थोड़ा ब्रेक लेकर आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा अगर आप किसी थर्ड पर्सन के एंगल से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। जरा सोचिएगा कि जिस चीज को मैं अपने एंगल पर देख रहा या देख रही हूं, उसे दूसरा व्यक्ति किस एंगल पर निहारेगा, देखेगा, और उसके एंगल पर चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। स्वास्थ्य में लाभ होने के संकेत, और अल्टीमेटली आप नकारात्मकता से सकारात्मकता में आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मीन राशि, यह था आपका राशिफल 5 से 11 जनवरी तक का, और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ ये राशिफल यहीं समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।